हो गया है। आज मुझे बताइए कौन कौन बच्चे आए हैं। कौन सी बुक स्टार्ट कराऊं, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? मैम फर्स्ट से ही स्टार्ट करा दो, फिर सीक्वेंस में चलेगी। ठीक है बेटा, फर्स्ट ठीक है ठीक है। तो निकाल लीजिए नॉलेज एंड कैरिकुलम। वही आपका, इसमें भी वही 4 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट आज हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यूनिट में क्या है आपका? नॉलेज। नॉलेज में की कंसेप्ट, मीनिंग ऑफ नॉलेज एंड नोइंग, काइंड ऑफ नॉलेज एंड सोर्स ऑफ नॉलेज, मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ठीक है, बुक में बड़ा डिफिकल्ट दे रखा है, बिल्कुल इजी वे में याद करना है आपको। उसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, बिलीफ एंड ट्रूथ, रीजनिंग एंड एनालिसिस। उसके बाद थर्ड जो टॉपिक पढ़ोगे आप फर्स्ट यूनिट में, डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग, रिलेटिव रोल्स ऑफ द नोअर एंड द नोन इज नॉलेज ट्रांसमिशन एंड कंस्ट्रक्शन, contribution of the teacher is in assimilation and disassimilation of information and knowledge। ठीक है भाई, सब कुछ नॉलेज ही नॉलेज का है। आ जाओ भाई, देखते हैं अब इस नॉलेज को, क्या है ये नॉलेज। आज ये मीनिंग ऑफ नॉलेज। भाई व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज? नॉलेज का मतलब क्या होता है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में आपको कितनी जानकारी है, किसी चीज के बारे में आपको कितनी जानकारी है, वही क्या कहलाती है? आपकी नॉलेज कहलाती है। ठीक है, मान लीजिए मैंने पूछा आपसे ये क्या है, क्या पूछा मैंने, ये क्या है? तो अब आप सबने बताया कि मैम ये वाटर बॉटल है। ठीक है, तो किसी चीज के बारे में आप कितना जानते हो, वही क्या कहलाती है? आपकी नॉलेज कहलाती है। ठीक है, मीनिंग क्लियर है? अब यहाँ पर अलग अलग लोगों ने क्या है, इसकी अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, इतना गहनता से इसको करने की जरूरत नहीं है, जस्ट जो मीनिंग है उसको क्लियर करो और वही आपको एट द लास्ट पेपर तक याद रहेगा। अब इसमें अलग अलग लोगों ने दे रखी है। विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग नॉलेज क्या है? अदर नेम ऑफ प्रैक्टिकल अचीवमेंट एंड सक्सेस। यानी कि ये बोलते हैं कि नॉलेज क्या है? हमारी जो प्रैक्टिकल अचीवमेंट है और जो सक्सेस है, हमारी सफलता है, उसी का दूसरा नाम क्या है? हमारी नॉलेज। हमें किसी चीज के बारे में प्रैक्टिकली कितनी नॉलेज है तभी हम क्या हो पाते हैं, अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेस हो पाते हैं। तो यही क्या कहलाती है? हमारी नॉलेज कहलाती है। अब देखो भाई, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, फोर्थ पेज पे। नॉलेज का अब यहाँ पर होब्स ने कहा है कि ज्ञान शक्ति है। यानी कि तो अलग अलग लोगों ने 3 अर्थों में या उसमें किए हैं, ये करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मीनिंग बता दो। उसके बाद आ जाओ इंपोर्टेंस ऑफ नॉलेज, जो दे रखा है ना आपकी बुक में, परिचय, कार्य करने की योग्यता और प्रतिज्ञप्ति ज्ञान। ये क्या है? एक जो हमारे फिलोसफर हैं होब्स ने बोला है कि ये 3 टाइप में हमने नॉलेज को डिफाइन किया है। कि परिचय, एक तो किसी भी चीज के बारे में हमें ये होना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी का पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात बताई इसने, कार्य करने की क्षमता, कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसकी स्किल्स हमारे अंदर होनी चाहिए। और प्रीपोजिशनल नॉलेज और उसके दर्शन शास्त्रों का क्या महत्व है, इस बारे में हमें पता होना चाहिए। इंपोर्टेंस ऑफ नॉलेज। ओके मैम। इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज। मानव जीवन के लिए ज्ञान का महत्व बहुत अधिक है। मानव जीवन, बेटा एक मिनट चुप रहो। मानव जीवन के लिए ज्ञान उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है। कोई नहीं, परेशान हेलो, करना अगर किसी की बुक में और है तो आप वो रीड कर दो, क्योंकि डॉटर मेरी साइना। तंग कर रही है, तो फिर डिस्टरबेंस होगी हाँ सबको। ठीक है, साइना आप कोई दो और बेटा। कर सकता है। उमा आप कर दो। साइना ज्योति, कौन सा क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है? बेटा, हाँ साइना देखो, जो ये है ना, फर्स्ट बुक की आपका फर्स्ट है इम्पोर्टेंस, ज्ञान का महत्व क्यों है। हाँ जी, ठीक है मैम, मैं कर देती हूँ। आप मुझे बस 5 मिनट का टाइम दो। ठीक है बेटा, 5 मिनट आप पढ़ लो और फिर एक्सप्लेन कर देना। मैं अभी एक बार ऑफिस में जाके आई। किया जा सकता है, मतलब ज्ञान का वही है। अगर आपको कोई चीज नहीं पता होगी तो आप सही और गलत उसमें नहीं एक्सप्लेन कर सकते। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है,
जब तक आपको उस क्वेश्चन के बारे में नहीं पता होगा, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो उसी के बारे में है, ठीक है। पहला पॉइंट है इसमें, ज्ञान मानव जीवन की आधारशिला है, इसे जीवन का वास्तविक स्वरूप माना गया है, यह अपने नेक्स्ट आप में पॉइंट एक पूर्ण है। ज्ञान है तो मतलब सब कुछ है इंसान के पास, और अगर किसी चीज का ज्ञान ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकता है। तो ज्ञान से ही, अगर हमें ज्ञान होगा तो हम ही दूसरों को भी बता सकते हैं कि हाँ इसका ये अर्थ है, हम दूसरों को भी समझा सकते हैं, ठीक है। और ज्ञान नहीं होगा तो नहीं कर सकते कुछ भी। तीसरा पॉइंट है, ज्ञान एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को एक अलग पहचान प्रदान करता है। अगर अब जैसे हम कोई कोर्स कर रहे हैं, हम बीएड करेंगे, अर्जित कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम ज्ञान दूसरों को देंगे, है ना, तो वो यही चीज हो जाती है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ज्ञान है ना कभी खत्म नहीं होता। जैसे एक चीज हम सोच लेते हैं कभी कि नहीं अभी इतना ज्ञान मैंने ले लिया, अब तो मैंने बीएड कर ली तो मेरी पढ़ाई कैरेक्टर दिखा सकता है, या अच्छे दर्शक के रूप में या अच्छे समाज में अपनी एक पहचान बनाना वो भी कर सकता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, ज्ञान को मनुष्य के जीवन का तीसरा शशु भी कहा गया है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य को उन समस्याओं का पता चल सकता है जो भविष्य में उनके साथ होने वाली है। वह उनका समाधान करने की कोशिश शिक्षा के द्वारा ही करता है। अगर भविष्य में हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसके बारे में हमें पता है, जो हम पहले ही उस चीज के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कोई फिजिकल बुक के बारे में पढ़ा, चीजें खा लो आपके दिमाग के लिए सही रहेगा, कॉफी पी लो, ये चीजें, तो ये चीज वहां पे भी काम आ सकती है। सिक्स पॉइंट है, ज्ञान मनुष्य के लिए एक अभिप्रेरणा का कार्य करता है, जिसके द्वारा मनुष्य किसी भी मुश्किल कार्य को करने में सक्षम हो जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये हमें ज्ञान जो है हमारे को अभिप्रेरणा देता है, हमें हमेशा ये सिखाता है कि हमें और भी चीजें ज्ञान को अर्जित करना चाहिए, ठीक है। 7 पॉइंट है, ज्ञान के द्वारा ही हमें आंतरिक बल भी मिलता है, मतलब कॉन्फिडेंस भी मिलता है हमें ज्ञान के द्वारा ही। अगर हमें कोई चीज आती है, सपोज दैट मुझे ये क्वेश्चन आता है, अरे मैं पॉजिटिव होके कॉन्फिडेंट होके आपको समझा सकती हूँ, दूसरे को भी समझा सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी प्रेरणा का काम भी करता है, ठीक है। 7 पॉइंट है, ज्ञान के द्वारा ही, अच्छा 8 पॉइंट है, ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य को समाज में रहने की, खुशहाल जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा मिलती है। 9 पॉइंट है, ज्ञान के माध्यम से ही अध्यात्म का द्वार खुलता है, इसलिए अध्यात्म को सीढ़ी, मतलब यही है कि ज्ञान की एक एक सीढ़ी को अगर पार करते जाओ तो ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। ये ज्ञान ज्ञान ही है जो एक एक सीढ़ी करके हम आगे चढ़ रहे हैं। 10 है, ज्ञान की कोई निश्चित सीमा नहीं है, इसका कोई आरंभ व अंत नहीं है, मनुष्य कभी भी यह नहीं कह सकता कि वह ज्ञान को पूर्णता प्राप्त कर चुका है, जो कि मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि ज्ञान जितना ही ग्रहण कर लो, जितना ही अर्जित कर लो, लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं होता। कहीं भी ऐसा कुछ छूट जाता है कि हाँ अभी तो मुझे ये भी करना है, अभी तो मुझे ये चीज भी नहीं आती, अभी मुझे ये भी चीज पढ़नी है, तो ये चीज है, ठीक है। तो जितना ज्ञान को हम पढ़ेंगे, जितनी नॉलेज हम, मैम भी हमें क्वेश्चन पढ़ के सुना देती है, समझा देती है, तो उससे ज्ञान थोड़ी, जब तक हम खुद एफर्ट नहीं डालेंगे, कोई चीज हमें अच्छे से नहीं समझ में आती, एक तरीके से खुद को भी उसमें एफर्ट डालना पड़ता है, तो वो चीज होता है ज्ञान। तो एफर्ट किसी डाले चीज नहीं, के बारे में प्रॉपर एफर्ट तो चीजें पता डाले, होना उसको कहते हैं। एफर्ट तो डाले, A PPLE एप्पल, APPLE एप्पल, एप्पल मतलब मतलब जब 7 ज्ञान, हमें मतलब किसी 7। देखो चीज रोशन, के बारे में कोई जानकारी होती, मैंने कुछ भी पूछा आपसे, आपने फटाक से, आपको जानकारी होगी तभी तो आप वो चीज मुझे बताओगे, तो वो जानकारी ही क्या होती है, आपका ज्ञान होती है। ये सही रहेगा मैम, लिख देंगे तो। सही। नहीं, जैसे कि तुम्हारा जो अपना रिलीजन है, तुम्हारा जो धर्म है, उसके बारे में तुम्हें ज्ञान है ना, तुम्हें गीता, जैसे किसी को गीता आता है तो उसको गीता का ज्ञान है, ठीक है। ज्ञान हमेशा आध्यात्मिक होता है ज्यादातर, ठीक है। अब तुम्हें सबने किसी चीज का इंफॉर्मेशन दिया, तो वो तुम्हारे पास जानकारी मिल गई है, लेकिन वो सही है या गलत है, जब तुम खुद उसके बारे में रिसर्च करोगे, पढ़ोगे, तो तुम्हें उस चीज का ज्ञान हो जाएगा, उसे ही ज्ञान। ज्ञान के द्वारा जो भेदभाव हो रहा था उनको समाप्त किया था, तो मैंने इसलिए उनका एग्जाम्पल दिया था। चलिए बड़ी, और बिहेवियरल थ्योरी कहते हैं, जो कि हमारे हम तो दिया था, अभी भूल रहे ना। हाँ,
तो उन्होंने ये कहा था कि जब हम इस तीनों के द्वारा जब हम अर्जित करते हैं और उसको अर्जित करने के बाद फिर हम 5 तरीके से उसको जब अनुभव करते हैं, जिसको मैम ने बताया था इवैल्यूएशन, उसके बाद बताया था मैम ने 5 कुछ रिवीजन नहीं किए हैं, तो उसके थ्रू जब हम उस एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं, तो फिर उस रिजल्ट को अगर हम इस्टेब्लिश कर देते हैं समाज के अंदर हर तरीके से, तब वो एक ज्ञान का परिभाषा बन जाता है। जैसे कि न्यूटन का 3rd लॉ है, एक्शन इक्वल तुम टू रिएक्शन। तुम ना पहला जो क्वेश्चन है ना वो तुम अच्छे से इत्मीनान से पढ़ो, समझ। किसी व्यक्ति के बारे में सूचना प्राप्त करना ही ज्ञान का रूप है। यह सूचना किसी भी माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। यह उस बात के साथ जुड़ी होती है जिसके बारे में हम यह बात कह रहे हैं। सूचना से प्राप्त ज्ञान किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए उस व्यक्ति का शिक्षित होना जरूरी नहीं है। जैसे एक व्यक्ति ज्ञानी होकर या अज्ञानी होकर भी अपने कई कार्य सूचना के माध्यम से कर लेता है, उसे भी ज्ञान का पात्र माना जाता है। यह ज्ञान मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों तरह का हो सकता है। इसके लिए शिक्षा प्रक्रिया का होना जरूरी नहीं। इसमें बोला है कि जैसा अभी आप लोग नाम मैं भूल गई हूँ, आप लोग ही बात कर रहे थे ना कि एक दूसरा किसी को कुछ बताता है तो हो सकता है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन भी दे दे, ऐसा भी होता है। लेकिन इसमें बोला है ना कि अगर कोई आपको सूचना दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उसका पढ़ा लिखा होना या उस बात के बारे में एकदम ज्ञानी होना जरूरी नहीं है। उसके अंदर जितना ज्ञान होगा वो उसको उतनी बात आपको बता सकता है, तो आपको इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से भी मिल सकती है। अगर किसी के पास कम ज्ञान भी है तो भी वो ज्ञानी ही कहलाएगा, उसको उस बात का ज्ञान है। अब जैसे मोबाइल फोन है, किसी को चलाने आता है, किसी को किसी सीमा तक चलाने आता है, किसी को सिर्फ कॉल पिक करना आता है, किसी को कॉल रिकॉर्ड करना भी आता है, किसी को कॉल मर्ज करना भी आता है, कॉन्फ्रेंस कॉल करना आता है। तो ये अपने अपने ज्ञान के ऊपर है कि किसको कितना ज्ञान है किस चीज के बारे में। और तो वही है कि सूचना के द्वारा भी हमें ज्ञान, हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ सकता है। अगर किसी ने हमें बता दिया कि कॉल को अगर हम दूसरे को कॉल करके मर्ज, हमारे ही द्वारा, किसी और ने हमें नहीं बताया बल्कि हमने ही अपनी कुछ कार्य की वजह से या कुछ देखने की वजह से हमने ही वो अक्वायर किया है, और पहले वाला जो ज्ञान हमें था उसी में ही उसमें और जुड़ गया है हमारा ज्ञान, मतलब ज्ञान बढ़ गया है। ठीक है, तो हो सकता है कि हमने किसी को देखा हो, मैं कॉल का ही एग्जांपल ले रही हूँ, हमने किसी को देखा हो, किसी ने हमें बताया नहीं कि कॉल कैसे मर्ज करते हैं या कॉल रिकॉर्ड कैसे करते हैं, हमने किसी को देखा हो और हमने सीख लिया, हमने फिर खुद ट्राई किया तो हमें आ गया। तो ये खुद से नॉलेज को बढ़ाना हो गया, खुद से जानना हो गया। तो दूसरा पॉइंट जानना था। तीसरा है बुद्धिमत्ता। इस ज्ञान प्राप्ति के लिए शिक्षा का होना अति अनिवार्य है। प्रत्येक व्यक्ति बुद्धि के आधार पर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। जैसे हम अपने जीवन में कई चीजों के बारे में जानते हैं परंतु उन चीजों की गहराई के बारे में नहीं जानते। उस गहराई को जानने के लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, जिससे उस ज्ञान को अर्जित किया जा सकता है। वह ज्ञान जीवन के बारे में, संसार के बारे में या अध्यात्म के बारे में हो सकता है। इसलिए इसे सूचना तथा ज्ञान दोनों का मिश्रण कहा जाता है, जो मनुष्य के अनुभव के साथ बढ़ता रहता है। तीसरा है बुद्धिमत्ता। हमारे पास जितना बुद्धि होगी, जितना हमारे पास चीजों को सॉल्व करने की क्षमता होगी, किस तरीके से हम अपने ब्रेन को यूज करके उन सिचुएशन से निकल सकते हैं, कैसे उसमें और अपना इनपुट दे सकते हैं, उसके हिसाब से हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो ये तीनों ही ऐसा ही था, सूचना, जानना और बुद्धिमत्ता। मैम हो गया ये वाला पॉइंट। ज्ञान की प्रकृति बचा है, पढ़ दूं? हाँ पढ़ दे बेटा। पढ़ दीजिए, पढ़िए। ज्ञान की प्रकृति को समझने के लिए इसकी विशेषताओं को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान के कुछ विश्वासों, सूचनाओं, निर्देशनों, अधिगम तथा प्रयोगात्मक क्रियाओं का मिश्रण है। इसलिए यह जानना अति अनिवार्य है कि ज्ञान क्या है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ज्ञान अपने आप में पूर्ण है। जो ज्ञान होता है वो पूर्ण होता है। कभी भी उसको ये नहीं बोल सकते कि तुम्हें तो आधा ही ज्ञान है या तुम्हें तो मुझसे कम ज्ञान है, तुम्हें मुझसे ज्यादा, किसी को ज्यादा कम हो सकता है लेकिन वो कभी भी पूर्ण नहीं होता। सॉरी, पूर्ण होता है हमेशा ही, कभी भी वो अपूर्ण नहीं होता। उसको जितना ज्ञान है ठीक है। ज्ञान की सूचना, जानना तथा तथ्य है। ज्ञान मतलब सूचना भी प्राप्त करना है, जानना भी है और तथ्य भी है, मतलब ज्ञान का प्रतीक है। तो इसमें शायद हो सकता है कि जैसा हम भाषा बोलते हैं
वो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार की हम भाषा बोलते हैं उसमें हमें उसी से हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है और उसी से हम ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान सत्य है, ज्ञान का ढाँचा मूल्य पर आधारित होता है। किसी के लिए कुछ वैल्यूज़ हो सकते हैं कि उसके ज्ञान उसी के ऊपर बेस होता है। अब जैसे हम हमारे कल्चर को ले सकते हैं, हमारी वैल्यूज़, हमारे कल्चर, हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारे जो मूल्य है वो अलग हैं और अमेरिका के लोगों के वैल्यूज़ अलग होते हैं। तो उनका ज्ञान उनके हिसाब से अलग होगा, हमारा ज्ञान हमारे वैल्यूज़ के हिसाब से अलग होगा। ज्ञान तर्क शक्ति की उपज है। जब हमें किसी चीज़ का ज्ञान होगा तभी हम किसी सामने वाले के किसी बात के ऊपर अपना तर्क रख सकते हैं। अगर हमें किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, तो हम अपनी तर्क शक्ति का यूज़ ही नहीं कर सकते क्योंकि हमें वो बात समझ ही नहीं आएगी और हम ना दूसरे की सुनना चाहेंगे, बस हम अपनी-अपनी बोलते जाएँगे, ऐसा भी होता है। लेकिन तर्क शक्ति का ज्ञान तर्क शक्ति की उपज है, मतलब कि हम एक-दूसरे की समझने की कोशिश करेंगे और अपनी बात को सही प्रकार से रखेंगे। ज्ञान प्रकृति में हमेशा गतिशील रहता है, इसकी प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है। ज्ञान प्रकृति में हमेशा बढ़ते रहता है। जब से बच्चा पैदा होता है, उसका ज्ञान धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ता रहता है जब तक अ, वो मतलब मर नहीं जाता है। तो इसमें बोला है कि जब बच्चा पैदा होता है उसे हमेशा के द्वारा प्राप्त किया जाता है। वैज्ञानिक ज्ञान